एकामा, पासपोर्ट और लाइसेंस, अगर ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास नहीं है तो क्या सऊदी अरब में आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं? लीगल तरीके से आप अपना तनाजुल नकल कफाला करा सकते हैं या नहीं? अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल का प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। कई बार आप सऊदी अरब में किसी कंपनी या कपिल के पास जॉब करने के लिए जब आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कई गलत जगह पे आप लोग फंस जाते हैं, जहां पे आपका कपिल या कंपनी आपका पासपोर्ट छीन लेती है, नहीं देती आपको, और आपका एकामा भी कई बार नहीं देती है, और फिर आपका लाइसेंस भी बनवा के नहीं देती है, या अगर होता भी है तो वो आपको लाइसेंस नहीं देती है ताकि आप लोग किसी दूसरी कंपनी में अपना तनाजुल ना करा लो, अपनी कंपनी चेंज ना कर लो। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है वर्कर्स के पास में, अगर उसको राइट इंफॉर्मेशन है तो। लेकिन आप लोगों को कई बार पता नहीं होता कि उसका प्रोसेस क्या है और कैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। देखो, जिस टाइम पे आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको विदाउट लाइसेंस भी आपको हायर कर लेती हैं, ले लेती हैं। लेकिन ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े लेवल पे काम करती हैं, वो जल्दी से नकल कफाले नहीं लेती हैं फ्रेशर के, क्योंकि अगर फ्रेशर ही उसको लेना होगा तो वो इंडिया से या किसी भी अदर कंट्री से मंगा सकती है, वर्कर इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लोगों को बहुत अच्छी जगह पे कफाला मिल जाता है। अगर आप लोगों के पास एकामा नहीं बना है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को हायर कर सकती हैं, लेकिन 3 महीने के बाद। अगर 3 महीने आपको नहीं हुए हैं आने के बाद तो ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल आपका कफाला बिल्कुल भी नहीं है, और आप ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। अगर आपका कपिल आपको परमिशन देगा तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपनी कंपनी या फिर ओनरशिप अपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो ऐसी सिचुएशन पे आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपका अगर 3 महीना हो गया है आए हुए, यहाँ पे नए आए थे आप, 3 महीने के बाद आप अपनी कंपनी को विदाउट परमिशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपका एकामा नहीं बनवाती है या आपका एकामा एक्सपायर हो जाता है, उस टाइम पे भी कर सकते हैं, या आपकी कंपनी अगर रेड लिस्ट में होगी तो ऐसी सिचुएशन में विदाउट परमिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका एकामा वैलिड है तो ऐसी सिचुएशन में परमिशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट परमिशन आप लोग अपना कफाला या तनाजुल नहीं ले सकते हैं। अभी मेन बात आती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भाइयों का क्वेश्चंस रहता है और मेरे को मैसेज भी आते हैं कि भाई हमारे पास पासपोर्ट नहीं है हमारा, तो क्या हमारा कफाला हो सकता है, हम अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं और हमारा एकामा भी एक्सपायर है? देखो, पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट आपका एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो ट्रेवल करने के काम में आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और आपकी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कंपनी चेंज करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। हालांकि पासपोर्ट पे आपकी वीजा स्टंप जरूर होती है किसी भी कंपनी की, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पासपोर्ट का कोई रोल नहीं रहता है आपकी कंपनी चेंज करने में। क्योंकि आपकी कंपनी चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगा। आपका अगर एकामा एक्सपायर है, आप लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो अगली कंपनी है वो आप लोगों को एग्री कर रही है या अलाउ कर रही है, ऐसी सिचुएशन में वो आपको हायर करने के लिए रेडी है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ओनली उस कंपनी से अपनी रिक्वेस्ट डलवानी है, जिसको बोलते हैं अरबिक में तलब। जब आपका तलब वो कंपनी वहां से डालेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो तलब है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका एकामा एक्सपायर रहेगा तो उसमें कोई भी रोल नहीं है पासपोर्ट का, बिल्कुल भी। अगर आपका पासपोर्ट आपका कपिल नहीं देता है, पहली बात तो इलीगल है आपका पासपोर्ट लेना या किसी का भी पासपोर्ट लेना। आज के टाइम पे गवर्नमेंट के जो रूल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो ये है, अगर आपका कपिल या कंपनी आपका पासपोर्ट जबरदस्ती लेती है या आप खुद भी देते हो तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर पेनल्टी डल सकती है, और अगर आप खुद जबरदस्ती दे रहे हो तो आपके ऊपर भी पेनल्टी हो सकती है। ये क्लियरली साफ कर दिया गया है जो यहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज वो आपका एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो आपको ट्रैवल करने में हेल्प करेगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज क्लियर बिल्कुल भी, कि अपना जो पासपोर्ट है वो हमेशा अपने पास रखा करो, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। अगर आपका कपिल ने आपका पासपोर्ट छीन लिया, अगर आप कंप्लेन कर देते हो सुरते के पास पुलिस में जाके, तो ऐसी सिचुएशन में आपके कपिल या कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है, लग सकता नहीं, लगेगा 100%, क्योंकि कई केस में मेरे सामने खुद ऐसा हुआ है। तो अगर आपकी कंपनी या कफिल आपको पासपोर्ट फिर भी नहीं दे रहा है और आप इतने सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप अपना कफाला करा लीजिएगा। कफाला कराने के बाद जो आपका नया ओनर होगा उससे आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, एक पेपर के, मेरा जो पासपोर्ट है वो खो गया है, बस
आपका जो पासपोर्ट है उसके लिए आप नए पासपोर्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चार्जेस आप लोगों को देने होंगे जो कि एक नॉर्मल और बेसिक चार्जेस होते हैं, कोई भी आप लोगों से ज्यादा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो यही है सारी चीजें। अगर एकामा भी आप लोगों के पास नहीं है और आने वाली जो कंपनी जिसमें आप कफाला करा रहे हो अगर वो रेडी है, तो आप लोगों का बिना एकामे के भी आपका कफाला हो सकता है। लेकिन आगे वाली कंपनी जो है जिसमें आप कराना चाहते हो वो आपको हायर करने के लिए रेडी होनी चाहिए कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो। ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपका ओनर चाहे उसके एक साइन से ही सारे डॉक्यूमेंट के आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो बस यार फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं या परेशान है, अपना कफाला नहीं ले पा रहे हैं, कई जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और जेन्युइन तरीके से वो अपनी कंपनी को चेंज कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए